पावर बाय 2 वाट मीटर मेथड है इन स्टार कनेक्शन। ठीक, ये है आपका हेडिंग। आप क्या है 3 फेज पावर का मेजरमेंट कर रहे हो बाय यूजिंग सिंगल फेज वाट मीटर। ओके, तो यहाँ पे हमको पावर का मेजरमेंट करना है 3 फेज पावर का। अब यहाँ पे क्या है, आपका जो लोड है वो स्टार कनेक्टेड भी हो सकता है और डेल्टा कनेक्टेड भी हो सकता है। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि हम 3 फेज पावर जो है उसको मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास कितने सारे मेथड्स हैं। ठीक, हमारे पास 3 फेज पावर मेजरमेंट करने के लिए 3 मेथड्स होते हैं। एक होता है सिंगल वाट मीटर से, एक होता है डबल वाट मीटर से और तीसरा होता है ट्रिपल वाट मीटर से। ठीक, सिंगल वाट मीटर मेथड वहाँ यूज होता है जहाँ बैलेंस लोड हो। बैलेंस लोड रहेगा तो क्या होगा, तीनों में सेम होगा करंट फ्लो। बैलेंस लोड रहेगा तो तीनों में सेम करंट फ्लो होगा। सेम करंट फ्लो होगा तो किसी एक से जो मेजर करेंगे वही सब में होगा, तो उससे अपन क्या करेंगे, अपन मल्टीप्लायर लगा के अपन रीडिंग निकाल लेंगे। और आपके जो सिलेबस में जो सबसे ज़्यादा आता है वो है आपका 3 फेज पावर मेजरमेंट बाय 2 वाट मीटर मेथड। अब ये 2 वाट मीटर मेथड में क्या होता है, आपका 2 टाइप का होता है। अगर आपका लोड स्टार टाइप का हो तो एक मेथड होगा, अगर आपका लोड डेल्टा कनेक्शन में है तो दूसरा मेथड होगा। तो अभी हम फिर पहले देखते हैं मेजरमेंट ऑफ 3 फेज पावर बाय यूजिंग 2 वाट मीटर मेथड। तो यहाँ पे आपके स्क्रीन में आप लोग देख रहे होगे जो पहला पिक है, स्टार कनेक्टेड लोड दिख रहा है आपको, 2 वाट मीटर लगे हुए हैं, तीनों जो है बी फेज दिख रहा है क्या आप लोगों को? जस्ट रिस्पॉन्ड में दैट, मुझे मालूम हो जाए कि आप लोग वहीं पहुंचे हो जहाँ जो मैं पढ़ा रहा। हाँ 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 हाँ, सभी ने निकाल लिया। हाँ, तो यहाँ आप लोग देखना कि आपका जो लोड है वो स्टार कनेक्टेड है Z1 Z2 Z3। ठीक, उसके रेस्पेक्ट में जो करंट फ्लो हो रहा है, चूंकि ये स्टार है तो यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट होगा, तो आर फेज से जो वोल्टेज है वो ERN है, और वाई फेज से जो है EYN है, और बी फेज से जो है वो EBN है। वोल्टेज उसके अक्रॉस में 3 ठो इम्पिडेंसेस हैं, तीनों फेज के रेस्पेक्ट में 3 ठो करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 वाट मीटर दिया हुआ है, वाट मीटर 1 और वाट मीटर 2। तो दोनों के करंट कॉइल जो है उस फेज में है, आर फेज में है और वाई फेज में। लेकिन जो प्रेशर कॉइल है दोनों वाट मीटर के वो किससे कनेक्टेड है, बी फेज से कनेक्टेड है। ओके, हाँ, तो अब ध्यान देना इसमें, ये बहुत ही इजी है, कुछ टफ नहीं है इसमें, बहुत इजी है ये। तो इसमें जो पावर जो है टोटल जो इंस्टेंटेनियस पावर ऑब्जर्व हो रहा है लोड से, जो लोड ऑब्जर्व कर रहे हैं, 3 लोड हैं Z1 Z2 Z3, तीनों क्या है आपके स्टार कनेक्टेड लोड्स हैं। ठीक, तो ये जो इंस्टेंटेनियस पावर का कंजम्पशन है वो इक्वल होगा टू द सम ऑफ द पावर मेजर्ड बाय द 2 वाट मीटर मेथड। जो तीनों Z1 Z2 Z3 जो इंस्टेंटेनियसली पावर अब्जॉर्ब कर रहे हैं वो क्या होगा, that will be equal to the sum of the power measured by the 2 watt meter method। उसके बराबर होगा W1 और W2 जो मेजर कर रहे हैं उसके। बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूँ? इसमें ये जो 3 फेज हैं, 3 फेज के जो तीनों लोड हैं आपके Z1 Z2 Z3, ये जो पावर कंज्यूम कर रहे हैं वो इक्वल होगा इन दोनों वाट मीटर की रीडिंग के सम के। मतलब W1 और W2 को जोड़ देंगे तो जो पावर आएगा वही जो पावर है जो ये लोड कंज्यूम कर रहा है। अब बात समझ में आई? ये जो लोड कंज्यूम कर रहा है ना, तो वो लोड हमको कहाँ दिखेगा, इन दोनों वाट मीटर्स की रीडिंग में। ठीक, अब ये दोनों वाट मीटर की रीडिंग क्या है, इंस्टेंटेनियस रीडिंग है। मतलब जब टाइम इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू 10 सेकेंड पे ये दोनों जो रीडिंग कर रहे हैं ले रहे हैं वो उस इंस्टेंट पे क्या है, पावर का नेट पावर होगा, इंस्टेंटेनियस पावर होगा। ठीक, अब मैं जब तीनों फेज की बात करूंगा तो मैं क्या करूंगा, W1 प्लस W2 करूंगा, जिससे कि टोटल लोड का पता चल जाए, टोटल पावर कंजम्पशन का पता चल जाए। क्लियर? हाँ, अब अगर अपन नेक्स्ट क्या करते हैं कि हमारा जो करंट फ्लो हो रहा है, अगले पेज में आओगे तो तुम देखना कि जो दो जो वाट मीटर हैं वो दोनों कनेक्टेड हैं। ठीक है, अब जो आपका जो वाट मीटर 1 जो है वो इस वाट मीटर से जो करंट फ्लो हो रहा है वो IR है, और वाट मीटर 2 से जो करंट फ्लो हो रहा है वो IY है। तो IR जो है आगे जाके उस फेस में जब जा रहा है ना, तो इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, W1 के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो क्या होगा,
ई आर एन माइनस ई बी एन होगा। जो आपका जो पोटेंशियल होगा ना वो क्या होगा, ई आर एन माइनस ई बी एन। ठीक। अब सिमिलरली ये जो है आपका जो इंस्टेंटेनियस पावर होगा W1 वो क्या बताएगा, आई आर इंटू ई आर एन माइनस ई बी एन के इक्वल होगा। हेलो, पेज खोलना, तीसरा वाला पेज में आएगा। जो है आपका W1 से जो करंट फ्लो हो रही है आई आर हो गया। अब उसका जो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, वी आर बी होगा। तो वी आर एन माइनस वी बी एन करते हैं ना। अभी W1 जो है ना इसमें ना ये W1 दिखा रहा है, ये एक्चुअली क्या है, I1 है और ये V1 है। ठीक है, इससे कंफ्यूज मत हो जाना। W1 इज इक्वल टू आई आर बता रहा है और W1 इज इक्वल टू ई आर एन माइनस ई बी एन दिखा रहा है। ठीक। तो अगर आपको मैं ये बोलूँ कि वी आर बी की वैल्यू बताओ, वी आर बी की वैल्यू बताओ, तो क्या बोलोगे आप, वी आर एन माइनस वी बी एन होता है, वही चीज़ तो है। तो उसमें जो टोटल जो वोल्टेज है उस फेज का वो वी आर एन माइनस वी बी एन है, या ई आर एन माइनस ई बी एन है, इंटू आई आर कर दूंगा उस फेज में जो करंट फ्लो हो रही है, तो मुझे पावर मिल जाएगा उस W1 का। हाँ वही तो बोल रहा हूँ, आप पेज तीसरा पेज निकाल लेना। हाँ हाँ, ई जो है वोल्टेज ही है, और दूसरी चीज क्या है ना इसमें, ये W2 से ही ना करंट को ही डिनोट किया है, W2 से ही जो है वोल्टेज को भी डिनोट किया है। वो कंफ्यूजिंग कर रहा है थोड़ा सा। हाँ हाँ, वो एक्चुअली क्या है ना, मेरे पास क्या है, मटेरियल नहीं है। जो मटेरियल है, बुक हो गया, नोट्स हो गया, वो सब कॉलेज में रखा हुआ है। और सडन लॉकडाउन की वजह से क्या है, मटेरियल वहाँ छूटा हुआ है। ठीक है, तो थोड़ा सा वो कर लो। बाकी ये डेटा इजी है, समझ में आ जाएगा आपको। अब क्या करेंगे, सेम अपन निकालेंगे आई वाई के लिए, वाई फेस के लिए। ठीक। तो उसके लिए क्या होगा, वाई फेस में जो करंट फ्लो हो रही है वो आई वाई हो गया, और उसका जो उस फेस का जो है वोल्टेज है ना, क्या हो जाएगा आपका, ई वाई एन माइनस ई बी एन। हाँ, जो नेट वोल्टेज हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करेंगे, पावर जब निकालेंगे W2, तो वो क्या हो जाएगा, आई वाई इंटू ई वाई एन माइनस ई बी एन। क्लियर। अब इसके बाद सेम अपन, अब अपन मैंने W1 निकाल लिया और W2 निकाल लिया, तो दोनों को जब मैं जोड़ दूंगा तो तीनों फेज का पावर आना चाहिए। तो ये वाला पेज खोलना सभी। ये वाला पेज खोलना। खोल लिए क्या सभी? अभी व्हाट्सएप ग्रुप में देखो सभी। ठीक है, वो उसको छोड़ो अभी, वो ध्यान मत देना, इधर ध्यान दो। ये कम आपका निष्कर्ष यहीं पर है। W1 निकला, W2 निकला, दोनों को जोड़ देंगे तो आई आर इंटू ई आर एन माइनस आई आर इंटू ई बी एन होगा, और आई वाई जब जाके जोड़ेगा तो आई वाई इंटू ई वाई एन माइनस आई वाई इंटू ई बी एन हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि ई बी एन को कॉमन निकाल लेंगे। आई आर ई आर एन प्लस आई वाई ई वाई एन माइनस ई बी एन कॉमन निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा, आई आर प्लस आई वाई बचेगा। अब चूंकि हम जानते हैं आई आर प्लस आई वाई प्लस आई बी इज इक्वल टू जीरो होता है स्टार कनेक्शन में। ठीक। तो इसके वजह से जो है हमको आई आर प्लस आई वाई की क्या वैल्यू मिल जाएगी, माइनस आई बी मिलेगी। तो माइनस आई बी तो माइनस आई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस आई बी इंटू ई बी एन आएगा। ठीक है, तो W1 प्लस W2 इज इक्वल टू आई आर इंटू ई आर एन फेज आर का है, आई वाई इंटू ई वाई एन फेज वाई का है, ई बी आई बी इंटू इवेंट ऑफ पावर बाय 2 वाट मीटर मेथड है।